प्रश्न, सारे संसार को किसने गुलाम बनाया? उत्तर, सारे संसार को शास्त्रों ने गुलाम बनाया। बाइबिल ने ईसाइयों को गुलाम बनाया, कुरान ने मुस्लिमों को गुलाम बनाया और हिंदू धर्म के हजारों ग्रंथों ने हिंदुओं को गुलाम बनाया और अन्य धर्मों को उनकी अन्य किताबों ने गुलाम बनाया। नहीं तो अगर ईश्वर एक था, गॉड एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है और वाहेगुरु एक है, यदि सभी एक ही हैं तो सारी किताबें उसी एक की प्रतिबिंब हैं। फिर ये जनता, फिर ये मनुष्य इन किताबों का गुलाम क्यों बना? कोई मुस्लिम बना, कोई हिंदू बना, कोई ईसाई बना, कोई सिख बना, कोई पादरी बना। क्यों बना? क्योंकि उसने इन किताबों की गुलामी स्वीकार कर ली। उन्होंने दूसरे किताबों को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। इन किताबों की गुलामी को स्वीकार करके अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरे की किताबों की तरफ, दूसरे के विचार की तरफ ध्यान नहीं दिया और इस तरह से गुलाम हुआ है जो कि गुलामी की तरह से जीता है। कोल्हू का बैल, पहले ज़माने में कोल्हू के बैल से गन्ने की पिराई होती थी, तेल निकाला जाता था। तेली का कोल्हू का बैल के दोनों आँखों पर पट्टी लगा दी जाती थी जिससे वह सिर्फ सामने ही देख सकता था और वो दिन भर चक्कर लगाता रहता था। कोल्हू के चारों तरफ दिन भर चक्कर लगाता रहता था, दिन भर चक्कर लगाता रहता था, दिन भर चलते रहता था और पहुंचता कहीं नहीं था। इस तरह से कुरान ने मुस्लिमों को गुलाम बना दिया, बाइबिल ने ईसाइयों को गुलाम बना दिया और तमाम ग्रंथों ने हिंदुओं को गुलाम बना दिया। और जब लोग कहते हैं कि अल्लाह, खुदा, गॉड, परमेश्वर एक ही है तो सारी किताबों में उसकी ही मूल बातें होंगी, लेकिन मूल बातों को ना पकड़कर बाहरी छिछली बातों को पकड़कर लोगों ने अपने को इन पुस्तकों का गुलाम बनाया। इस तरह से सारे संसार में इस गुलामी को स्वीकार करने के कारण एक गुलाम दूसरे गुलाम से लड़ता है। मुस्लिम गुलाम ईसाई गुलाम से लड़ता रहा, मुस्लिम गुलाम हिंदू गुलाम से लड़ता रहा और इस तरह से गुलामी की प्रथा, पुस्तकों के गुलामी की लंबी चौड़ी दास्तान सारे संसार में आई। ज्ञान छिप गया लेकिन पुस्तकों की गुलामी आज भी जारी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।